नमस्कार। एक प्रश्न आ रहा था कि साकार और निराकार, ये प्रश्न गीता में कृष्ण से अर्जुन ने भी किया। उन्होंने पूछा कि भगवान, साकार और निराकार में से श्रेष्ठ क्या है। तो ये प्रश्न हमेशा हर धर्म में हर समय किसी न किसी ने पूछा है और लोगों के मन में आता भी है कि वो ईश्वर निराकार है, अदृश्य है, अनंत है, अजन्मा है। उसको हम साकार रूप में पूजें तो ये क्या है, ये कोई मूर्ता तो नहीं है, क्या ये समझदारी है। चलो, हम गीता पे तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन हम बात कर रहे थे विचारों पे। तो विचार हमारे निराकार हैं, उनका कोई आकार नहीं है। और वही विचार बाद में, उनमें से जो विचार घनीभूत हो जाते हैं, हम किसी विचार को बार बार रिपीट करते हैं, बार बार उसको पुनरावृत्ति करते हैं, तो वो विचार घनीभूत आकार में साकार रूप धारण कर लेता है और हमारे सामने दिखने लगता है। अब इस बात को हम ऐसे भी देखते हैं कि भगवान स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि हम स्थूल से सूक्ष्म तक की हमारी यात्रा है। तो जो सूक्ष्म से सूक्ष्म आत्मा है और स्थूल से स्थूल शरीर है, वो अलग अलग नहीं है, एक ही है। एक शंकु के आकार है, नीचे चौड़ा है, बड़ा है, और धीरे धीरे सूक्ष्म की तरफ छोटा होता जाता है। यही हमारी यात्रा भी है इस मानव जन्म की। तो जो हमारे सूक्ष्म विचार हैं, अगर वो हमारी जड़ हैं, अगर हम उस पर ध्यान देते हैं, तो जो साकार हमारा शरीर है, जो ये समाज है, ये सब उसी विचारों का रूप है। कल जो हमारे विचार थे, उसी तरह के आज हमारी ज़िंदगी है, आज हमारा समाज है। और आज जो हमारे विचार होंगे, वो हमारा कल भविष्य निर्माण करेंगे, हमारे समाज का निर्माण करेंगे। इसलिए हमको उस सूक्ष्म पे, उन विचारों पे बहुत विचार करना है, बहुत चिंतन करना है, और उसको सकारात्मक रूप से भगवान के, शास्त्रों के और सबकी बातों को मानते हुए, समझते हुए, उसके विज्ञान को जानते हुए अपने अंदर उस निराकार की तरफ जाना है, उस निराकार का साक्षात्कार करना है। और यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना भी चाहिए हमेशा। नमस्कार।